नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा से नियमित विमान परिचालन ने विंध्य क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी को किया मजबूत। रीवा में दर्दनाक हादसा, स्कूल जा रहे छात्र की ट्रक से कुचलकर मौत। रीवा में पोर्टल की खराबी से धान बिक्री के लिए स्लॉट बुकिंग ठप, किसान परेशान। रीवा में तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग को ठोकर मारी, उपचार के दौरान मौत। सतना में प्रसिद्ध श्री गैवीनाथ मंदिर में पुजारी के साथ मारपीट, आरती के दौरान तनाव। रीवा में अंडे के ठेले पर लूट, संचालक से मारपीट कर 150 ट्रे अंडे फोड़े। रीवा में 13 वर्षीय नाबालिग ने लगाई फांसी, सदमे में परिवार। रीवा में अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत। रीवा में सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, 18 जनवरी को शामिल होंगे 2265 छात्र। रीवा के सुहागी पहाड़ में दुर्घटना रोकने अलग लेन को मिली मंजूरी। रीवा में 16 जनवरी को पहुंचेगी 1800 मीट्रिक टन यूरिया की खेप। मऊगंज में कार बाइक टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल, रीवा रेफर। रीवा जिले में संकल्प अभियान के तहत लोगों की समस्याओं का किया जा रहा समाधान। रीवा में शिखा कांड से यादव समाज में आक्रोश, उग्र आंदोलन की चेतावनी। रीवा में लिटिल बैम्बिनोज स्कूल में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण। सिंगरौली में मकर संक्रांति मेला, ड्यूटी जाते समय फायर ब्रिगेड वाहन पलटा। और मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी, रीवा में सुबह मध्यम कोहरा और ठिठुरन। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के लिए हवाई यात्रा अब सपना नहीं रही, बल्कि हकीकत बन चुकी है। 10 नवंबर 2025 से शुरू हुई रीवा दिल्ली सीधी उड़ान और 22 दिसंबर 2025 से शुरू हुई रीवा इंदौर दैनिक सेवा ने क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई दी है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के अनुसार 10 नवंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक की अवधि में रीवा दिल्ली यात्रा पर 1514 यात्रियों ने सफर किया, जबकि दिल्ली से रीवा आने वाले यात्रियों की संख्या 1483 रही। इसी तरह 22 दिसंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक रीवा इंदौर रूट पर 1080 यात्री गए और इंदौर से रीवा आने वाले 937 यात्री रहे। इससे कुल मिलाकर अब तक 5014 लोगों को रीवा एयरपोर्ट से सीधी हवाई सुविधा का लाभ मिल चुका है। ये आंकड़े विंध्य क्षेत्र रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर आदि के निवासियों के लिए बेहद उत्साहजनक हैं, क्योंकि पहले दिल्ली या इंदौर पहुंचने में सड़क या रेल से सफर करने में 10 से 15 घंटे का समय लगता था, जो अब मात्र 1.5 से 3 घंटे में पूरा हो रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि अलायंस एयर द्वारा दिल्ली और इंडिगो द्वारा इंदौर के लिए नियमित उड़ानों से पर्यटन, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। विंध्य क्षेत्र अब राष्ट्रीय राजधानी और राज्य की आर्थिक राजधानी इंदौर से सीधे जुड़ गया है, जिससे क्षेत्र के तेजी से विकास को गति मिलेगी। रीवा जिले के समान थाना क्षेत्र स्थित रतहरा में आज सुबह करीब 9:30 बजे एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। घर से पैदल स्कूल जा रहे कक्षा चौथी के 10 वर्षीय छात्र त्रैमत मणि त्रिपाठी रुद्र को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। छात्र रोजाना की तरह अपनी बड़ी बहन के साथ भारतीय हायर सेकेंडरी स्कूल रतहरा जा रहा था। हादसे के दौरान दोनों भाई बहन सड़क पार कर रहे थे, तभी रॉन्ग साइड से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक उन पर चढ़ गया। ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के बीच बने डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बहन बाल बाल बच गई।
प्रत्यक्षदर्शियों और परिवार के अनुसार ट्रक रॉन्ग साइड में बहुत तेज गति से आ रहा था। हादसे के बाद ट्रक में धुआं निकला लेकिन आग नहीं लगी। ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची और शव को संजय गांधी अस्पताल ले जाकर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। ट्रक को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। हादसे से परिवार में मातम का माहौल है। परिजनों की रो रो कर हालत बिगड़ गई है। रीवा जिले में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए स्लॉट बुक करने की पूर्व में अंतिम तिथि 13 जनवरी निर्धारित थी, लेकिन पोर्टल में आई तकनीकी खराबी के कारण 8 जनवरी से ही किसानों के स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से किसान अपनी उपज बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में कलेक्टर और जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय में अब तक 250 से अधिक शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। हालांकि जिले में धान उपार्जन की अंतिम तिथि 20 जनवरी तय की गई है। ऐसे में समय कम होने से किसानों की मुश्किल बढ़ गई है। कलेक्टर ने इस समस्या को देखते हुए खाद्य आयुक्त को पत्र लिखकर उन सभी किसानों की उपज खरीदने की अनुमति मांगी है जिनके स्लॉट तकनीकी खराबी के कारण बुक नहीं हो पाए। बता दें कि सामान्यतः स्लॉट बुक होने के 7 दिनों के भीतर किसान अपनी उपज बेच सकते हैं। किसान प्रशासन से जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं ताकि उनकी फसल बर्बाद ना हो। ये एक विषय संज्ञान में आया। हालांकि सेशन की जो अंतिम तिथि थी स्लॉट बुकिंग की, वो 13 तारीख थी, वो समाप्त हो गई है। लेकिन ये कुछ जगह से इसके आवेदन भी प्राप्त हुए और कुछ लोगों ने मौके आकर भी निवेदन किया कि चूंकि पोर्टल में कुछ ग्लिच था, इस वजह से भी उन्होंने समय सीमा रहते हुए भी अपने स्लॉट बुक नहीं करा पाए। तो इसके लिए हम लोगों ने कमिश्नर फूड को पत्र भी लिखा है कि जो किसान छूट गए हैं उनके संबंध में निर्णय लेने के लिए शासन से जो भी निर्णय आएगा तो तदनुसार हम किसानों को अवगत कराएंगे। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सौर गांव में बुधवार शाम एक बुजुर्ग को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसा सौर गांव में स्कूल के पास उनके घर के ठीक सामने सड़क पार करते समय हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुजुर्ग सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों के अनुसार मृतक इंद्रजीत विश्वकर्मा रोजाना की तरह खेत से घर लौट रहे थे, तभी 3 युवकों से भरी बाइक ने उन्हें ठोकर मार दी। बुजुर्ग को तुरंत संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद बाइक सवार तीनों युवक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया और दुर्घटनाग्रस्त बाइक तथा फरार युवकों की तलाश शुरू कर दी है। सतना जिले की बिरसिंहपुर तहसील स्थित प्राचीन एवं प्रतिष्ठित श्री गैवीनाथ मंदिर में गुरुवार सुबह एक बेहद आपत्तिजनक घटना ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैला दिया। मंदिर के नियमित पुजारी सत्यम गोस्वामी के साथ आरती पूजा के दौरान कथित तौर पर मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार पुजारी सत्यम गोस्वामी रोजाना की तरह सुबह पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे थे। इसी दौरान मंदिर समिति के संचालक एवं माली संघ अध्यक्ष पंकज माली के नेतृत्व में कुछ लोगों ने उन्हें पूजा करने से रोक दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने पहले अभद्रता की और फिर हाथापाई कर मारपीट की। पूरी घटना मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं के सामने हुई, जिसे कई लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से पुजारी को रोके जाने और उनके साथ मारपीट का दृश्य दिखाई दे रहा है। घटना के बाद मंदिर में तनावपूर्ण माहौल बन गया। श्रद्धालु दहशत में आ गए और इसे मंदिर की परंपराओं, धार्मिक मर्यादाओं तथा पवित्र स्थल की गरिमा का गंभीर उल्लंघन करार दिया। उनका कहना है कि यदि पुजारी ही असुरक्षित हैं तो श्रद्धालुओं की आस्था और सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं। पीड़ित पुजारी सत्यम गोस्वामी ने पुलिस और प्रशासन से शिकायत दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग की है। मंदिर के महंत विनोद गोस्वामी ने भी थाने में आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की है। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा मोड़ के समीप अंडे का ठेला लगाने वाले युवक के साथ मारपीट और लूट की घटना सामने आई है। आरोपियों ने ठेले पर रखे करीब 150 ट्रे अंडों को भी फोड़ दिया और दिन भर की बिक्री से जमा 15,000 रुपए से अधिक नकद छीन कर मौके से फरार हो गए। पीड़ित साहिल खान ने बताया कि 25 से 35,000 रुपए तक का नुकसान हुआ है। घटना बीती देर रात्रि हुई जब निबोहा गांव निवासी नवीन सिंह, पीयूष सिंह और उनके अन्य साथी ठेले पर पहुंचे। साहिल खान ने उनसे पहले से कटवाए गए 2 किलो 600 ग्राम मुर्गे का पैसा मांगा तो आरोपी विवाद करने लगे। उन्होंने कहा कि पैसा नहीं देंगे बल्कि ठेला संचालक ही उन्हें पैसा दे। बात बढ़ने पर आरोपियों ने गाली गलौज शुरू
की। गुस्से में आकर ठेले पर रखे अंडों पर लात मारी और उन्हें फोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने बैग में रखी दिन भर की कमाई के रुपए छीन लिए और भाग गए। पीड़ित ने घटना की सूचना डायल 112 पर दी, जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। साहिल ने बैकुंठपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत नौबस्ता मोड़ स्थित कान्हा पुरवा में बुधवार शाम करीब 13 साल के एक मासूम बच्चे ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम कान्हा बताया जा रहा है, जो सुलन पुरवा का पुत्र था और इसी इलाके के पटरा का निवासी था। परिजनों के अनुसार स्कूल से आने के बाद शाम को बच्चा यूनिफॉर्म चेंज करने ऊपर के कमरे में चला गया। जब काफ़ी देर तक नीचे नहीं आया तो घर वाले कमरे में गए, जहां वो मां के दुपट्टे से बने फंदे में पंखे से लटकता हुआ मिला, जिसे देखकर सब हतप्रत रह गए। तुरंत बच्चे को संजय गांधी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने गुरुवार को पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने बताया कि घर में नीचे के कमरे में मोबाइल की दुकान चलती है और ऊपर रहने का कमरा है। बच्चे ने आत्महत्या के लिए प्लास्टिक की कुर्सी पर कुशन और गद्दा रखकर पंखे तक पहुंच बनाई थी। पिता सुलन पुरवा ने गहरे दुख के साथ बताया कि वो इतना छोटा था कि जूते की लेस भी खुद नहीं बांध पाता था। इतने नन्हे बच्चे का ऐसा कदम उठाना हमारे समझ से परे है। घटना से पूरा परिवार गहरे सदमे में है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आत्महत्या के पीछे छुपे कारणों का पता लगाने की कोशिश जारी है। रीवा जिले में 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं ने 3 लोगों की जान ले ली। पहली घटना बुधवार शाम करीब 7 बजे मऊगंज जिले के ग्राम देवरा में हुई, जहां एक बाइक सवार ने तेज रफ्तार में पीछे से साइकिल सवार महिला रामकली साकेत को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार दोनों व्यक्ति और महिला घायल हो गए। सभी को तुरंत संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां रात करीब 10 बजे रामकली ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दूसरी घटना बैकुंठपुर क्षेत्र में हुई, जहां सुनील पटेल सड़क हादसे का शिकार बने। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तीसरी दुर्घटना थाना लौर क्षेत्र में घटी, जिसमें इंद्रजीत विश्व सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हुए। अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। इस मामले में भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सभी मामलों की गहन जाँच कर रही है। 18 जनवरी रविवार को अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिसके तहत देश के विभिन्न प्रांतों में स्थित सैनिक स्कूल में कक्षा 6वीं व 9वीं में प्रवेश हेतु देश के 450 विभिन्न केंद्रों में पेन व पेपर मोड से प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के सफल संचालन के लिए सेंट्रल एकेडमी के प्राचार्य डॉक्टर DK पाठक को सिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। इस परीक्षा के लिए रीवा में 5 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें सेंट्रल एकेडमी ज्योति स्कूल, सीक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल तथा बाल भारती स्कूल व डी पॉल स्कूल शामिल हैं। इन परीक्षा केंद्रों में कुल 2265 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। परीक्षा का समय कक्षा 6वीं के लिए दोपहर 2 से 4:30 बजे तक और कक्षा 9वीं के लिए दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। परीक्षार्थियों का प्रवेश परीक्षा केंद्रों में दोपहर 12 बजे से प्रारंभ कर दिया जाएगा। रीवा जिले के रीवा प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुहागी पहाड़ में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने कदम उठाया है। इस ब्लैक स्पॉट पर अलग लेन निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि इस अलग लेन के बनने से दुर्घटनाओं की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बता दें कि सुहागी पहाड़ में लगभग 800 मीटर लंबा क्षेत्र ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित है, जहां आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जिनमें लोगों की जान जा रही है। प्रशासन ने पहले ही इस स्थान पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र की चेतावनी बोर्ड लगवाए हैं। इसके बावजूद हादसे थम नहीं रहे हैं। बता दें कि सड़क निर्माण के दौरान ही टोल कंपनी द्वारा किए गए डिजाइन में खामियों को लेकर सवाल उठे थे। सुहागी घाट में अपना जो एक ब्लैक स्पॉट है, इसके सुधार को लेकर के जो MPRDC ने अपनी प्लानिंग की है, इसमें एक टेंडर जारी हो चुका है। उसके एग्रीमेंट भी होने वाले हैं और बहुत जल्दी 2-4 दिन में इसका काम भी शुरू हो जाएगा। बेसिकली घाट एरिया में जहाँ पर स्पीड की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, उस एरिया में एक्स्ट्रा एक लेन क्रिएट करके उस एरिया का रेक्टिफिकेशन किया जाएगा, जिससे कि
जो ट्रक पलटने की घटनाएं होती हैं वो आने वाले समय में इसके माध्यम से रोकने में सहायता मिलेगी। लेकिन घाट एरिया है तो जो बाकी सभी चीज़ें चाहे वो साइनेजेस के माध्यम से हैं, स्पीड को नियंत्रण करने को लेकर के है, एक जीरो फैटिलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी अपने यहाँ चल रहा है, तो उसमें भी लगातार पुलिस, आरटीओ और प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। रबी फसल के मौसम में यूरिया के छिड़काव के लिए किसान परेशान हैं। सहकारी समितियों में यूरिया उपलब्ध नहीं है, वहीं डबल लॉक सेंटरों पर भी यूरिया नहीं मिल रहा है। निजी विक्रेताओं के पास यूरिया उपलब्ध तो है, लेकिन वे निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर बेच रहे हैं। इस मामले में कलेक्टर ने बताया कि यूरिया की एक बड़ी खेप 16 जनवरी शुक्रवार को रीवा पहुंच रही है, जिसमें 1800 मीट्रिक टन यूरिया शामिल है। इस खेप को सेवा सहकारी समितियों और डबल लॉक सेंटरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। कलेक्टर ने किसानों से अपील की है कि यदि कोई निजी विक्रेता निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद बेच रहा है तो उसकी शिकायत तुरंत संबंधित एसडीएम या तहसीलदार को करें। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खाद की कालाबाजारी और अधिक कीमत वसूली ना हो, इसके सतत मॉनिटरिंग की जाए और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मोगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक कार और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा घुघुरी गांव के समीप हुआ, जहां बाइक पर सवार पुष्पराज शुक्ला निवासी छोटी बाराती और राजभान साकेत निवासी बाराती देवतालाब बाजार से लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही कार से टक्कर हो गई। दोनों युवक सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें मोगंज सिविल अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर होने के कारण गुरुवार सुबह डॉक्टरों ने उन्हें संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने कार चालक की पहचान कर हादसे के सटीक कारणों की जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले में ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार मिल रही जमीनी समस्याओं के निराकरण के लिए जिला प्रशासन संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान ग्राम पंचायत स्तर, विकास खंड स्तर तथा जिला स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत लोगों की पंजीकृत शिकायतों के निराकरण हेतु विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। शिविरों में विभिन्न योजनाओं में छूटे हुए हितग्राहियों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाएगा। साथ ही ऐसी समस्याएं जिनका समाधान विकास खंड या जिला स्तर पर संभव है, उनके लिए भी अलग अलग स्तरों पर शिविर आयोजित होंगे, जिसके तहत देवास सेक्टर में 17 जनवरी को ग्राम पंचायत पिपराहा, खैरा, संसारपुर तथा रौरा उन्मूलन में शिविर लगेंगे। इसी तरह 19 जनवरी को ग्राम पंचायत बेलवाबड़, गयान, मोहरिया तथा बड़ोखर एवं 20 जनवरी को पछोकर, अकौरी और बेलवा कुर्मियान में शिविर लगाए जाएंगे। आम जनता से इन शिविरों से लाभ उठाने की अपील की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी अपने विभिन्न शासकीय कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों के योजनाओं का लाभ जो है प्रत्येक लाभार्थी को मिले। इसके लिए ये डाउन द लाइन हमारी ग्राम पंचायत स्तर पर और नगरीय निकायों में ये वार्ड स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनके जो शेड्यूल है कैंप के, किस दिनांक को कहाँ पर कैंप रहेंगे, ये संबंधित एसडीएम के साइन से इसके कैंप के निर्देश जारी हुए हैं। इन कैंप के नोडल अधिकारी रहेंगे और नोडल अधिकारी द्वारा कैंप में जितने भी आवेदन विभिन्न योजनाओं के प्राप्त होंगे, उन योजनाओं के आवेदन पोर्टल पे अपडेट किए जाएंगे और उसके बाद उनके निराकरण तय समय सीमा में होने हैं। यदि कोई आवेदन ऐसे हैं जिनके निराकरण ग्राम पंचायत स्तर या वार्ड स्तर पर नहीं हो सकते हैं, तो उनके आवेदन ब्लॉक स्तर पर रेफर किए जाएंगे। वहाँ ब्लॉक स्तरीय अगला जो फेज़ रहेगा उसमें ब्लॉक स्तरीय कैंप आयोजित होंगे। इसी प्रकार से कोई ऐसे आवेदन जो कि लक्ष्य के अभाव में या फिर ब्लॉक स्तर पर नहीं क्लियर हो पाते हैं, ऐसे जिला स्तरीय कैंप में आवेदन क्लियर होने के लिए आएंगे। तो रीवा जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र में यादव समाज के एक युवक की शिखा उखाड़ने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए यादव समाज ने शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद पार्क में एकत्र होकर एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। यादव समाज के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि लगातार यादव समाज के लोगों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
रोहित यादव की शिखा काटने की घटना में अभी तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, बल्कि पुलिस अधिकारी इस घटना का खंडन कर रहे हैं। इसके अलावा सिटी कोतवाली में दूध का पैसा मांगने पर डेयरी संचालक को पीटने वाले आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। वहीं सिमरिया थाना क्षेत्र में यादव समाज के एक व्यक्ति की शिकायत पर पिछले 8 महीनों से कोई सुनवाई नहीं हुई है, जबकि उन्होंने इस संबंध में कई आवेदन दिए हैं। समाज के नेताओं ने मांग की है कि सभी मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई हो। यादव महासभा रीवा की ओर से 2 तारीख को हुई घटना ग्राम मझगमा में बैकुंठपुर थाना के अंतर्गत रोहित यादव की शिखा को उखाड़ ली गई थी, जिस मुद्दे पर आज तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए हम लोग आज एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे और साथ ही कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। इतनी बड़ी अमानवीय घटना हो जाने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही की वजह से घटना को दबाया गया और आज दिनांक तक एफआईआर तक नहीं की गई है। हमारे पूरे समाज में आक्रोश है। हम सरकार से भी मांग करते हैं कि इस घटना पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। 23 जुलाई को हमारे साथ जानलेवा हमला हुआ, जिसमें हम दूध का व्यापार है। इसके बाद मैंने एफआईआर करवाई थाना में सिमरिया में, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार हम आवेदन दिए एसपी साहब के यहाँ, कोई कार्रवाई नहीं। रीवा के विंध्य विहार कॉलोनी स्थित लिटिल बैम्बिनोज स्कूल में स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य स्कूली बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की प्रारंभिक जांच कर समय पर उपचार करना था। बच्चों को स्वास्थ्य परामर्श भी दिया गया। विद्यालय की डायरेक्टर डॉक्टर गायत्री शुक्ला ने कहा कि स्वस्थ बचपन ही स्वस्थ भविष्य की नींव है। उन्होंने स्वच्छता, संतुलित आहार और नियमित जांच पर जोर दिया। सिंगरौली जिले के सरई नगर परिषद क्षेत्र में गुरुवार को एक फायर ब्रिगेड वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। मकर संक्रांति मेले की ड्यूटी के लिए सरई इलाके में तैनात होने जा रहे दमकल वाहन के पलटने से वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि हादसे में किसी की जान नहीं गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि वाहन चला रहे कर्मचारी दिनेश साकेत शराब के नशे में थे, जिसके कारण वो वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाए। नगर परिषद के मुख्य नगर अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि ड्यूटी पर जाते समय सामने से एक स्कूल वाहन आ गया, जिसे बचाने के प्रयास में फायर ब्रिगेड अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे लगे खंभे से टकराकर पलट गया। सीएमओ ने स्पष्ट किया कि दिनेश साकेत नगर परिषद का कर्मचारी है, लेकिन वो बिजली विभाग में तैनात है और नियमित वाहन चालक नहीं है। नशे में ड्राइविंग के आरोपों की गंभीरता से जांच की जाएगी। घटना की सूचना मिलते ही नगर परिषद और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच पूरी होने के बाद हादसे की वास्तविक वजह सामने आएगी और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन बनी हुई है, जबकि रीवा संभाग सहित ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा जिलों में सुबह के समय मध्यम कोहरा देखा गया, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई और लोगों को कपकपी का सामना करना पड़ रहा है। रीवा जिले में न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जबकि दिन में धूप निकलने पर अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे दोपहर में हल्की राहत मिलती है। हालांकि रात और सुबह की ठंड काफ़ी तेज़ है। मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ 15 जनवरी से सक्रिय हो रहा है, जिसका प्रभाव आने वाले 2-3 दिनों में प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में बादल छाने और हल्की बारिश या मावठे के रूप में दिख सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।